नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं आप सभी को, बिहार वासियों को, पूर्वांचल वासियों को। बंगाल में बड़े धूमधाम से छठ महापर्व मनाया जाता है। अब तो छठ महापर्व देश के हर कोने में मनाया जाने लगा है, क्योंकि बिहार के प्रवासी पूरे देश में हैं और वो अपने आस्था के सबसे बड़े पर्व को जहां होते हैं, अगर नहीं आ पाते हैं बिहार, तो वहीं पर मनाते हैं। निजी तौर पर मैं भी इस पर्व से बड़ा निकट से जुड़ा हूं। मेरे परिवार में भी सबसे बड़ा पर्व ये माना जाता है, मनाया जाता है। और सभी पर्व होते हैं, लेकिन भारत में एक महापर्व होता है, ये छठ। और इस छठ से और ज्यादा मैं नजदीकी इसलिए महसूस करता हूं कि शायद एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की पूजा होती है। जल है, सूर्य है, फल हैं, फूल हैं, पौधे हैं, सारा कुछ प्रकृति। प्रकृति के सिवाय कुछ भी नहीं है। न कोई कर्म कांड है और न कोई पुरोहित है। सिर्फ और सिर्फ प्रकृति है, और प्रकृति में आस्था रखने वाला व्रती है। महिला व्रती, तमाम तो पूरे परिवार में पति भी रखते हैं व्रत बहुत जगहों पर। खैर, तो ढेर सारी शुभकामनाएं इस छठ महापर्व के। भाव को ले आइए, तभी हम चर्चा शुरू करेंगे। आज मिड डे मुद्दा भाव के साथ ही शुरू करेंगे। स्वागत है भाव। नमस्कार। छठ जिस महाव्रत में सबसे ज्यादा, मतलब आप महाराष्ट्र से हैं, लेकिन हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं छठ को लेकर के। शारीरिक और मानसिक शुद्धता जिस पर्व में सबसे ज्यादा मायने रखती है, जहां पे मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से शुद्धता पहली प्राथमिकता होती है, उस पर्व पर भी बेशर्मी, बेहयाई, ढिठाई की पराकाष्ठा पार कर गए हमारे साहब 56 इंच वाले। मोदी और मोदी के एक रील मंत्री हैं सोनी वैष्णव, दोनों सरकारी पैसे पे झूठ छपवाते हैं। ये दोनों आज रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और जो पॉमेरियन हम लोग कहते हैं, और कोई नया शब्द, पॉमेरियन तो बहुत दुलारे प्यारे होते हैं, लोग घर में रखते हैं। और कोई शब्द इससे भी थोड़ा सा ऐसा शब्द जिससे शर्म आए, वो ऐसा शब्द तलाशना पड़ेगा। ये अब भी पैसे के लिए क्या कर देंगे, हम तो उस शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन जिसे संसार में सबसे घृणित पेशा माना जाता था, उससे भी नीचे गिर गए हमारे यहाँ। पत्रकारिता जबकि सबसे सम्मान का पेशा, उससे नीचे गिर गए ये सब। इन्होंने ऐसे में भी सब जगह मोदी ने, मोदी है तो मुमकिन, अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, आप ये देख करके, मतलब व्रत और त्योहार तो अलग पहलू रहा, ये देख करके खाली अंदाजा लगाइए क्या देश में हो रहा है, फिर हम आएंगे चर्चा पर। भैया जरा लाइए, पहली खबर दिखाइए। ये खबर दिवाली का जो 5 दिवसीय 5 दिन का त्योहार शुरू होता है, धनतेरस से भैया दूज तक, उससे पहले करीब 15-20 दिन पहले खबर आ गई थी, सभी जगह छपी। छठ पूजा से पहले रेलवे का बड़ा ऐलान, बिहार के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनें ये दिवाली से लेकर छठ तक के चलने के लिए था। ये सीएनबीसी है जिसकी हेडलाइन सबसे सोफिस्टिकेटेड है। बाकियों में तो मुंह के बल गिर करके हेडलाइन मुंह से लिखा था सबने, लोड करके कि ये कर दिया, वो कर दिया मोदी जी और अश्विनी वैष्णव। उनको दिखाएंगे नहीं, सिर्फ हम खबर दिखा। अब आगे आइए, इस खबर के बाद आइए, रजत शर्मा का एक दिन पहले का एक पोस्ट है। रजत शर्मा ये भारत के मीडिया मुगल हैं, जरा पढ़िए इनको। छठ पूजा के लिए लोग पहले भी जाते थे, ट्रेन में भीड़ पहले भी होती थी, कई लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते थे, कुछ लोग ट्रेन पर लटक कर अपनी जान पर खेल कर घर जाते थे, और कोई इसकी परवाह नहीं करता था। रेलवे में इस तरह के ट्रेवल को नॉर्मल माना जाता था। भीड़ अब भी है, ट्रेन अब भी कम पड़ रही है, लेकिन रेलवे को अब लोगों की परवाह है। इसकी वजह है रेलवे मिनिस्टर का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, वो रील बनाने वाला इन्वॉल्वमेंट।
अश्वनी वैष्णव ने डाटा स्टडी करके प्लान बनाया, स्पेशल ट्रेन चलाई, फैसिलिटीज बढ़ाई, पर जब लोगों को पता चला कि अब स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, अब ज्यादा सहूलियत है, तो जो लोग पहले छठ पर घर नहीं जाते थे उन्होंने भी अपने बैग्स पैक कर लिए। देखिए गलती भी उन्हीं की है, गलती तो इस देश के पैदा होने वालों की ही है। भीड़ और बढ़ गई, अंदाजा गलत हो गया, इंतजाम कम पड़ने लगे, पर लोगों को इस बात का संतोष है कि रेलवे उनके ट्रेवल की, उनकी सुविधाओं की चिंता करता है। ये विश्वास बड़ी चीज है। इसको बस पूरा इनके पोस्ट को याद रखिएगा, जेहन में बिठा लीजिए। आगे देखिए अंबानी के चैनल पर, मैं किसी झलक दिखा रहा हूं, पूरा दिखाएं तो दिन कम पड़ जाए, आज छठ इसी में चला जाए शुरुआत। ये न्यूज 18 बिहार है अंबानी का। छठ के मौके पर भारतीय रेलवे की अनोखी पहल, रेलवे ने स्टेशनों पर शुरू किया छठ गीतों का प्रसारण। स्टेशन पे ही मनाना पड़ेगा, ठीक किया, स्टेशन पे ही गीत सुन लो, वही मनाना पड़ेगा। ये आप सर्च करने चले जाइए भाऊ, अभी चर्चा के बीच में गूगल पर, सिर्फ और सिर्फ ये भाट चारण तो फिर भी सम्मानजनक स्थिति में थे, ये गिद्ध और ये गिद्धाड़ी, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं को नोच नोच कर खा रहे, नोच नोच कर खा रहे। अभी यहां से शुरुआत है। अब देखिए खबर, अब आते हैं खबर पे। भैया लाइए जरा खबर लाइए, रोकिएगा भाव, ऊपर पढ़िए। ये अखबार में फुल पेज सरकार के पैसे पे छपा विज्ञापन है। इंडियन रेलवेज इनिशिएटिव्स ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन 2025। ट्रेनों की संख्या पढ़ लीजिए भाव, 12,075 स्पेशल ट्रेन हैं। हालांकि मैंने जो मोटा मोटी पढ़ा तो शायद 13,500 ही कुल ट्रेन है भारत में, कुल 12,075 ये स्पेशल ट्रेन चलाया है। रेल मंत्री ने, रेल मंत्री कह के हम अपमानित नहीं करेंगे क्योंकि उस रेल मंत्री के कुर्सी पर लाल बहादुर शास्त्री बैठे हैं। ये जो ट्रेनें हैं, अखबार के एक पन्ने में 12,075 ट्रेनें छपी हैं। आपने अखबार से ही अपना पत्रकारिता शुरू किया है, अखबार से शुरू किया, एक पन्ने में 12,075 ट्रेनें छपी हैं, 12,075 ट्रेनें। अखबार, देश के सारे अखबार के हर पन्नों में छापा जाए 12,075 ट्रेन छापना मुश्किल हो जाए, मतलब जितने बड़े अखबार। ये मैं बता दूं, ये जो पन्ना है ये गिनती कर लिए, हम भी गिनती कर लिए, कुछ और लोगों ने, साथियों ने भी गिनती किया है। इसमें कुल 142 ट्रेन है, टोटल 142 ट्रेन। इन झूठों की फौज ने 142 ट्रेन है। 142 में भी सुनिए अभी कहानी, 142 ट्रेन है जिसमें 12 ट्रेन डेली वाली, मात्र 12 ट्रेन डेली की हैं, मात्र 12 ट्रेन, मात्र 12 ट्रेन। कितने बार रिपीट कर दें इसको, 6 ट्रेन हैं जो सप्ताह में 2 बार, और 6 ट्रेन हैं जो सप्ताह में 3 बार। सप्ताह में डेली 12 ट्रेन, सप्ताह में 3 बार वाली 6 ट्रेन, सप्ताह में 2 बार वाली 6 ट्रेन, और 118 ट्रेन वीकली है, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार 118 ट्रेन। ये टोटल 142 ट्रेन है, 12,075 का विज्ञापन है। अब मतलब निकृष्टता का, और अच्छे हिंदी में कह दें नीचता की पराकाष्ठा तब होती है, ये ट्रेनें गिनी कैसे गई हैं उसका अनुमान हो गया। ट्रेन खुली मुंबई से, मुंबई से ट्रेन खुली और वो ट्रेन जा रही है हावड़ा तक। अब जितने राज्यों से गुजर रही है, ये अनुमान मैं बता रहा हूं, वैसे ही गिनी गई, उतनी ट्रेन गिन दिया है इन सब ने। जितने राज्यों से गुजरी है मुंबई से चल के, उतनी ट्रेन गिन दिया है। चेन्नई से चली और हावड़ा तक गई, जितने राज्य से गई उतनी ट्रेन गिना। आवक और जावक, आना जाना दोनों में वो दुई, और हमको तो बाद में लग रहा है कि जितनी बोगी लगी है हर बोगी को भी एक ट्रेन गिना होगा, तब ये 12,075 हुई है। गार्ड के डब्बे को एक ट्रेन गिन लिया होगा इन सब। दिखाइए जरा, आगे दिखाइए, आगे दिखाइए। ये देखिए, इसको गौर से देखिएगा तो इसमें ट्रेनों की संख्या राज्य वाइज लिखा है। अब इसी से स्पष्ट होता है कि ये कैसे गिनी गई हैं, राज्यवार लिखी हैं। राज्यवार में बिहार में 2,000
2220 ट्रेन है भाऊ, 2220 ट्रेन। ऐसे लग रहा है कि आरा से शुरू होकर बक्सर चली जाएगी ट्रेन। 2220। आंध्र 382, अरुणाचल 16, अरुणाचल में 16 ट्रेन अगर एक साथ चला दी जाए तो अरुणाचल में पैदल चलने जगह नहीं बचेगी। असम में 80, चंडीगढ़ में 30 ट्रेन, छत्तीसगढ़ 60, दिल्ली 1098, गोवा 61, गुजरात 839, हरियाणा 344, जम्मू कश्मीर 99, झारखंड 244, कर्नाटक 528, केरल 257, मध्य प्रदेश 150, महाराष्ट्र 2190 क्योंकि वहां पे प्रवासी बहुत ज्यादा हैं, उड़ीसा 139, पंजाब 59, राजस्थान 961, तमिलनाडु 281, तेलंगाना 307, त्रिपुरा 90, उत्तर प्रदेश 1170, उत्तराखंड 115, वेस्ट बंगाल 355 और टोटल हो गया 12,075। मतलब अगर दुनिया भर के जितने जो सांख्यिकी के आंकड़ों के विशेषज्ञ होंगे ना, मुंबई आज में फिनाइल मांगेंगे, फिनाइल। आशीष, बस बहुत, मैं आप जो कहना चाहते हैं मैं आपके पास ही आ रहा हूं, लेकिन आपके पास आने से पहले बस एक जो है राहुल गांधी का ट्वीट मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, उसके बाद आपके पास आएंगे। राहुल गांधी ने दरअसल रंगे हाथों पकड़ लिया है किसको? मोदी को, अश्वनी वैष्णव को, जो उनके रेल मंत्री हैं, इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। हालांकि आगे हम आपको प्रशांत किशोर, लालू यादव, इन सबके रिएक्शंस दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा राहुल गांधी का मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, फिर कहानी थोड़ा और अच्छे से आगे बढ़ेगी। लाइए राहुल का ट्वीट लाइए, ये देखिए। त्योहारों का महीना है, दिवाली, भाई दूज, छठ। बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं, घर लौटने की लालसा है। मिट्टी की खुशबू, परिवार का स्नेह, गांव का अपनापन। लेकिन यह लालसा अब एक संघर्ष बन चुकी है। बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, टिकट मिलना असंभव है और सफर अमानवीय हो गया है। कई ट्रेनों में क्षमता से 200% तक यात्री सवार हैं। लोग दरवाजों और छतों तक लटके हैं। फेल डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं। कहां हैं 12,000 स्पेशल ट्रेनें? जो अभी आपने देखा ना, 12,075 स्पेशल ट्रेन की सूची जो दिखाई थी अश्वनी वैष्णव के मंत्रालय ने। वही सवाल है कि कहां हैं 12,000 स्पेशल ट्रेनें? क्यों हालात हर साल और बदतर होते ही जाते हैं? क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में घर लौटने को मजबूर हैं? अगर राज्य में रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिलता तो उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भटकना नहीं पड़ता। ये सिर्फ मजबूर यात्री नहीं है, एनडीए की धोखेबाज नीतियों और नीयत का जीता जागता सबूत है। यात्रा सुरक्षित और सम्मानजनक हो, यह अधिकार है, कोई एहसान नहीं। ये 12,000 ट्रेन ये पकड़े गए, इसको मैं तो कहूंगा रंगे हाथों पकड़ा जाना है। आप 142 ट्रेन की सूची देके और लिख देते हो 12,075 ट्रेन। कहां है 12,075 ट्रेन? वही तो पूछ लिया और जवाब नहीं है, मुंह में दही जमी है, चारों तरफ सन्नाटा है। बस अब भाव कुछ कर रहे थे, दे मुंबई दो। में 2000 ट्रेनें इसलिए नहीं कि वहाँ प्रवासी ज्यादा है। मुंबई ये ट्रेनों का सबसे पहला हब है। सबसे पहले सारी ट्रेन ट्रेन मुंबई से ठाणे चली थी भारत में। उसके बाद हर राज्य की ट्रेन मुंबई आती थी। मुंबई में पोर्ट है, मुंबई में टेक्सटाइल मिल्स थी, मुंबई में रोजगार के लिए लोग आते थे। तो मुंबई ये रोजगार सेंटर हो गया था। मुंबई एक आर्थिक राजधानी होने की वजह से देश की राजधानी और आर्थिक राजधानी इन दोनों जगह सबसे ज्यादा ट्रेनें हैं। तो मुंबई से ट्रेन यदि बंगाल जाती है और बिहार क्रॉस करती है तो वो बिहार की हो गई। यदि कोई ट्रेन बिहार में जरा भी एक दो स्टेशन भी छूट के जाती होगी तो भी वो बिहार की हो गई। ये आंकड़ों के साथ खेलते हैं। देखिए ये झूठ पे झूठ, सिवाय झूठ का इनके पास कुछ नहीं आशीष। लेकिन वाकई यदि अश्विनी वैष्णव है ना, रेल मंत्री, आपने सही कहा कि जिस रेल मंत्रालय में लाल बहादुर शास्त्री बैठे हो, उस रेल मंत्रालय में मैं आज भी उस कुर्सी की पवित्रता में मानता हूँ। हालांकि बहुत मक्कार लोग आए हैं वहां पे, ऐसा नहीं, मक्कार फर्जी बहुत लोग बैठे उस चेयर पे, लेकिन आज भी यदि नतमस्तक होता है आदमी उस कुर्सी पे तो लाल बहादुर शास्त्री की वजह से है। तो उस
मंत्रालय में जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने जिसको पवित्र किया हो, उसमें अश्विनी वैष्णव की औकात नहीं कि वो उसको अपवित्र करे। बहुत ही इज़ टू स्मॉल अ मैन उनके आगे। लेकिन इसीलिए उनको रेल मंत्री बनाने के बजाय रील मंत्री आपने बहुत सही टाइटल दी और रील मंत्री है वो। अश्विनी वैष्णव पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में थे, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, वीआरएस ले लिया, फिर वो माइनिंग वालों के लिए काम करते थे। उड़ीसा में बड़ा खेल था उनका, उसके बाद वो जब जब जैसे खेल करने वाले चाहिए होते हैं, जब माइनिंग बोला तो आपको समझ में आ गया होगा अडानी एंगल और उसके बाद हम्म वो राज्यसभा आ जाते हैं। उनको राज्यसभा भेजने का काम बीजेडी ने किया, जिसका हम्म रिटर्न गिफ्ट उन्होंने बीजेडी को दिया, बीजेडी सत्ता से बाहर हो गई हम्म वहाँ पे। ये अश्विनी वैष्णव का कैरेक्टर है टोटल। ये वर्तमान में सरकार के लिए वो जैसा पहले मतलब दलाली करने वालों को कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलते हैं, बड़े हम्म लाइज़नर कॉर्पोरेट अफेयर्स। हम्म हम्म तो ये वो अब सरकार के लिए कर रहे हैं, ये नटशेल में है। लेकिन यदि 12,000 ट्रेन वाक़ई बिहार के लिए सिर्फ़ छठ के लिए चली जाए, हम्म तो फिर बाकी देश की ट्रेनें बंद हो जाएँगी। हम्म फिर राजधानी 1 सप्ताह के लिए बंद हो जाएगी मुंबई, दिल्ली, क्योंकि वो बिहार के लिए डाइवर्ट कर जाएगी, ठीक है? दूसरी बात 12,000 ट्रेनें यदि आप 2 दिन भी चलाएँ, क्योंकि छठ के लिए कोई 8 दिन पहले तो घर नहीं जाएगा। हम्म भई छठ आज से प्रारंभ है छठ, तो 1 दिन पहले आ गया होगा घर पे, 2 दिन पहले आ गया होगा घर पे। तो यदि वो ट्रेनें छठ पूजा के 3 दिन पहले भी चली, हम्म ठीक है? अब एक बार छठ शुरू हो गया उसके बाद अब कौन जाएगा छठ शुरू होने के बाद तो फिर अब जहाँ है बेचारा वहीं मनाएगा। तो ये 3 दिन की एक्सरसाइज़ है। क्या 3 दिन में 12,000 ट्रेन अपने पास ऐसा कौन-सा रोलिंग स्टॉक है जो लेके जाएगा? दूसरी बात, क्या हमारे पास बिहार में इतनी रेल लाइनें हैं कि पूरे देश से 12,000 ट्रेनें बिहार भेज सकते हैं? ये बहुत ही मतलब ऐसा है कि मैं आपको कहूँ कि ये आशीष जी है और ये छठ को इतना मानते हैं और जैसा अभी उन्होंने बताया कि छठ कितनी महान है। तो आशीष जी ने इस बार पूजा में जो फल लिए, उनका प्रेम इतना था छठ के लिए कि 2 क्विंटल तो उन्होंने अनार लिए, 2 टन केले लिए, 4 टन सेब लिए, 5 टन ब ब अमरूद लिए और ये सब सर पे लेके वो पूजा के लिए जा रहे थे। लोग बोलेंगे आशीष जी ने 2 टन केले खरीदे, इसमें हमको प्रॉब्लम नहीं। हम्म लेकिन इतने 10-12 टन का माल सर पे ढो के गए अशोक जी, थोड़ी-सी आप आशीष जी की भी चिंता करो और उस केले के वज़न का भी चिंता करो। क्या फ्रूट 1 क्विंटल का फ्रूट क्या आधा किलो का होता है क्या? ऐसा ही अश्विनी वैष्णव का ये है। अब एक बात और करेंगे, जो आपने हेडलाइन देखी अखबार के ऊपर जो दिखाई, उसने लिखा फॉर फेस्टिवल सीज़न हम्म मतलब ये संक्रांत से लेके तुलसी विवाह तक जितने तुलसी विवाह आखिरी होता है, संक्रांत 14 जनवरी को शुरू होती है संक्रांत, हिंदुओं पे पहला त्योहार। वहाँ से लेके इसमें ईद भी आया, पारसी भी आ गए, जैन भी आ गए, इसमें सिखों का प्रकाश भी आ गया। ये पूरे साल भर के 12 दो 12,000 ट्रेनें हैं, मैं बता रहा हूँ उनको। ये ऐसा जस्टिफाई करेंगे यदि आप इनको बोलने जाओगे तो। हमने छठ पे थोड़ी बोला था। लेकिन रजत शर्मा जी के मतलब मैं रजत शर्मा जी को एक एक इसलिए करता हूँ कि हम एक ही गंगोत्री से निकले हुए हैं आशीष। फ्री प्रेस जर्नल जो अखबार है, जेके करनानी का, उस अखबार को मैं अखबार इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने जीवन में जहाँ शुरुआत की, वहाँ उन्होंने एक ही बात कही थी कि आप यदि खबर सच्ची दोगे, आपके पास प्रूफ है और आप खबर दोगे, तो मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूँगा। लेकिन आपने यदि गड़बड़ कर दी, ब्लैकमेल किया, तो मैं आपको ऑर्गनाइज़ेशन में रहने नहीं दूँगा। ये जयंत कुमार करनानी के हमने जॉइन करने के बाद पहले बार इंटरैक्शन में उन्होंने कहा था। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे तनख्वाह आपको नहीं दे पाऊँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर देता हूँ कि विश्व में कोई अखबार नहीं देता होगा, इतना फ्रीडम मैं इस अखबार में दूँगा और अशोक वानखेड़े उस बात का गवाह है कि मैंने उनके रिलेटिव के खिलाफ खबर अखबार में लगाई, हंगामा हो गया, लेकिन जेके करनानी जिनको हम सेठ जी कहते थे, वो मेरे पीछे हिमालय जैसे खड़े हो गए। उन्होंने उस रिलेटिव पे एक्शन लिया कि तुमने मेरे पत्रकार को बदनाम करने का प्रयास कैसा किया। तो उसी अखबार से निकले हुए एमजे अकबर भी वहीं से निकले,
रजत शर्मा भी वहीं से निकले। ये संडे सप्लीमेंट देखते थे। उसके बाद ऑनलुकर करके एक मैगज़ीन थी। उस मैगज़ीन के ये संपादक थे। मैं तब से जानता हूँ इनको। लेकिन फिर मुँह में खून लग गया, क्योंकि ओरिजिनली एबीवीपी के हैं ये। ओरिजिनल अपने कैडर में जाने में, ये डेपुटेशन पे पत्रकारिता में है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये डेपुटेशन में पत्रकारिता में है। हालाँकि जब मैं इनके चैनल पे था तब इन्होंने मुझे टोका कभी नहीं। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मुझे बोलने इसलिए भी दिया जाता था कि एक कोई बोलने वाला भी चाहिए। क्योंकि खुद मालिक ही सँभालता था सरकार को। वो बात भी मैंने देखी। लेकिन उनका ये कहना कि 12,000 ट्रेन आने के बाद जो नहीं जाना चाहता था वो भी गया। छठ ऐसी है जिसमें भाई आप पंजाबी हैं। आप करवा चौथ इसलिए नहीं मनाओगे कि ट्रेन नहीं है। आप करवा चौथ मनाए बगैर नहीं रह सकते। तो रजत जी, जिसको छठ जाना है वो पैर-पैर जाएगा, वो कैसा भी जाएगा, वो ट्रेन में चढ़ के जाएगा, लेकिन वो जाएगा। और जो छठ जहाँ है वहीं मनाएगा। बॉम्बे में आप छठ, आज दिल्ली में आपको क्या लगता है? दिल्ली में क्या, दिल्ली का कल्चर है छठ का? लेकिन दिल्ली के तमाम यमुना घाट पे छठ आज सेलिब्रेट होगी। कौन कर रहा है? ये वही प्रवासी बिहारी कर रहा है कि जो अब दिल्ली को अपना समझने लगा है। मुंबई के समुद्र के किनारे पे छठ होती है। जो शिवसेना बिहारी और यूपी वालों को गाली देती थी, वो अब छठ का समारोह आयोजित करती है आशीष। क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जो जाने वाले तो चले जाते हैं बिहार, लेकिन जिसने मुंबई को अपना माना है, जो मुंबई में पैदा हुआ है तो बिहारी। वो झा है, वो मुंबई में ही पैदा हुआ है। तो वो मुंबई से अपनापन है उसको, तो वो मुंबई में छठ मनाता है। आज पूरे विश्व में, आप छोड़ दीजिए इसको, आप अमेरिका के कैरिबियन नेशंस में आज छठ मन रही होगी। क्योंकि ये, जैसा आपने कहा, ये प्रकृति का त्योहार है। कई लोग ऐसे हैं कि जिनके जिनके सिस्टम में या जिनके जो, जैसा मैं, लेकिन तुम्हारा सुन के हमको भी लगता है कि छठ में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति की पूजा है। तो कई ऐसे लोग हैं कि जो जिनकी घर की परंपरा नहीं रहे छठ की, लेकिन वो भी छठ सेलिब्रेट करते हैं। अब एक बड़ा इवेंट हो गया है। अब इनका कहना है कि थोड़ी असुविधा हुई। कितनी असुविधा हुई? भाई रजत शर्मा तो मर्सिडीज में चलते हैं, साथ में पीछे एक गाड़ी चलती है बाउंसरों की, है ना? उनको तो हवा भी छू के नहीं जा सकती। वो ताज मानसिंह में भी जाते हैं या कि अशोका होटल में भी किसी फंक्शन में जाते हैं तो पूरा कुनबे के साथ जाते हैं। 10 लाख लोग जैसे एक्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जिनके लिए वो लिख रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? क्या रेलवे में वाक़ई सुविधा है आशीष? रेलवे में स्थिति क्या है अभी वर्तमान में? मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ दिखाता दिखा हूँ, दीजिए, कुछ क्योंकि दिखाता हूँ। क्या है, कहना आपका और मेरा कहना अलग होता है। नहीं, व्हाट मैं कुछ सीज़ दिखा यू ही देता बिलीव। हूँ। आँखों से और देखने पे ही बिलीव करेगा आदमी, कानों से सुनने पे बिलीव करेगा। और एक नई चीज और भी दिखाने के साथ एक नई चीज और बता दूं, ये पहली बार है, पहली बार आजाद भारत में, जब रेल मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से, चाहे वो एनईआर हो चाहे उत्तर रेलवे हो, उनके ट्विटर हैंडल से बाकायदे रेलवे स्टेशन पर, जैसे जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं वीडियो के ना, ये रोड का कॉलर माइक और ये सब लगा करके, कॉलर माइक लगा करके पैसेंजर से ये वीडियो बनवाया जा रहा है। वो पैसेंजर नहीं है, वो 100%। हम दिल्ली से आए, इतनी जबरदस्त सुविधा थी, इतनी, वो वीडियोज मेरे पास है। और मेरे पास कोई ऐसा नहीं एक्सक्लूसिव है। आप एनईआर के या उत्तर रेलवे के ट्विटर हैंडल पर जाइए, देखिए वो रिकॉर्ड करके, जैसे विज्ञापन में होता है ना कि मुझे किसान बीमा योजना का पूरा लाभ मिला, और वो विज्ञापन हाँ, चलवाया जाता है। हम लोग टीवी के दुनिया में रहे हैं। अब ये रजत ये ये शर्मा लक्ष्य टीवी का मालिक नहीं है, लक्ष्य लेकिन सब गुण अवगुण पता है, सब किया है, करवाया नहीं, है। नहीं, नहीं, नहीं। टेलीविज़न तो हम उनके इतना ही जानते हैं आशीष। हाँ, ज्यादा उनके होगा कम नहीं तरीके, होगा। नहीं, नहीं, हाँ, और उनके तरीके से टेलीविज़न करते तो शायद हम भी मालिक बन जाते। हाँ, हाँ। मैं दिखाता हूँ जरा, भैया क्लिप्स दिखाइए। ये मुझे नाम नहीं पता है, जिस भी पत्रकार साथी ने बनाया है उसको मैं नाम नहीं जानता हूं, लेकिन धन्यवाद करता हूं, क्योंकि न इसमें फेस आया है ना उसके ब्रांड का नाम आया, नहीं तो मैं नाम लिख करके
ये उस युवक को, उस साथी को जरूर मैं जो है इसके लिए धन्यवाद देता। चलाइए, प्ले करिए। अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? राजस्थान से, लालगढ़ से। राजस्थान? हाँ, कितनी देर से बैठे हैं ट्रेन में? 24 घंटे बैठे हैं। 24 घंटे इसी जगह पे बैठे हो जब से? हाँ। हिल नहीं पा रहे हो? नहीं, अभी तक बाथरूम भी नहीं करने गए। बाथरूम भी नहीं गए? तो क्या बाथरूम में भी लोग बैठे हुए हैं? डर से पानी भी नहीं पीता हूँ उतरने के लिए, जगह भी नहीं है उतरने के लिए इधर से। पानी भी नहीं है कुछ है? हालात बहुत खराब है। बहुत खराब है। सरकार तो कह रही है कि हमने बढ़िया व्यवस्था करी है, लोग आराम से जाएंगे। तो यही तो आराम से जा रहा है ना। ये आराम है। देखिए हाँ। इनका कहना है कि ये आराम है, और ये आराम किस तरीके का है ये भी, यानी कि दिल पे पत्थर रख के इन्होंने इस परेशानी को आराम बताया है। आप कहाँ से आ रहे हैं? जम्मू से। हैं? जम्मू से आ रहे हैं। जम्मू से? दूसरी कितनी देर से ट्रेन। बैठे हो ट्रेन में? हो गया कोई 24 घंटा। 24 घंटे। सेम हालात आपके भी? बाथरूम वगैरह जा पा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कहीं कुछ खाना नहीं, पीना पानी? कहीं कुछ नहीं। चलिए अगली वीडियो दिखा दीजिए, एक और वीडियो देखिए। है। और आप देखिए, ये देखिए झोला, ये माफ कीजिएगा, ये एक दुपट्टा लगा करके या चादर लगा करके ये किसी तरीके से बैठे हैं और रास्ता थोड़ी जगह दीजिएगा। क्या नाम हुआ भाई? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी कब से बैठे हुए थे? सर 12 घंटे हो गया अभी तो। 12 घंटे से झूला झूल रहे? जी। और जा कहाँ रहे? बिहार सर। बिहार जा रहे? जी। खाना पीना कैसे हो पा रहा है? अभी तो खाना पीना भी नहीं हुआ सर। वॉशरूम जाना हुआ तो? बाथरूम भी जा रही है सर, बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा है। बाथरूम में भी लोग भर के बैठे हैं? हाँ, बाथरूम भी फुल है। तो क्या लगता है, सरकार ने 12,000 ट्रेनें चलाने का दावा किया था, वो कैसा नजर आ रहा है? सर वही है, देख रहे हैं ट्रेन जो चल रहा है बहुत, सब जो जितना ट्रेन देख आप कहाँ से आ रहे हैं? ये तो चादर में जो लटका हुआ था युवक, उसको सब लोग सुन रहे होंगे, लेकिन उस क्लिप को अगर कहेंगे दोबारा सुनवा देंगे। उसके पीछे बच्चे छोटे छोटे बच्चे की रो रहे रोने हैं, की आवाज आ रही थी, रोने की। और वो चीख चीख के छोटे छोटे बच्चे जब होता है ना, उसमें कैसे उसमें सांस लेना मुश्किल है, ऐसी भीड़ ऊपर नीचे, मतलब आदमी बिना बर्थ के 3 लेयर है, बिना बर्थ 3 लेयर हो चुका है। ये है कंडीशन। और रजत शर्मा जी कहते हैं कि उन्होंने पूरा प्लान किया, अश्विनी वैष्णव ने डाटा इकट्ठा किया। हाँ। कौन सा डाटा इकट्ठा किया भाई? कौन अडानी सा का डाटा डाटा। इकट्ठा किया? अडानी का डाटा। अश्विनी वैष्णव भी उतने ही फर्जी है जितने ये लोग फर्जी है, उसका मंडन करने वाले। होगा कोई बड़ा विज्ञापन का खेल होगा इंडियन रेलवे हाँ का, कोई बड़ा पैकेज होगा, कुछ दिनों के बाद आप उस टीवी पे देख लोगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन कम से कम एक पत्रकारिता करते समय हम किसके लिए पत्रकारिता करते हैं? आम आदमी के लिए, उस अंतिम व्यक्ति के वेदनाओं को शब्द देने के लिए। हम करोड़पतियों के दादा लाला रामदेव को दिखाने के लिए यदि पत्रकारिता करनी हो तो फिर वो पत्रकारिता नहीं। इसीलिए आशीष जी, पामिलियन मीडिया जो कहता है वो यही है कि उन्होंने जस्टिफाई भी किया। ये जो भीड़ है, ये जो लोग 24 घंटे से सुसु करने नहीं उतर पा रहा है, पानी नहीं पी रहा है डर के मारे कि टॉयलेट नहीं आ जाए, ये थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया। शर्म आनी चाहिए। आप छठ के गीत, सही आपने कहा कि प्लेटफॉर्म पे ही छठ मनाओ, वही गीत करो, वही छठ के गीत सुनो। भाऊ, सूरत से ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं, सूरत से तस्वीरें, हम कहें तो कि तस्वीरें अगर सब दिखाने लगे ना, और ये भी है कि हमारे अपने संवाददाता तो है नहीं, इसलिए भी कई बार तस्वीरों से बचना पड़ता है कि किस प्लेटफॉर्म पर है, कहाँ का है। सूरत से ऐसी तस्वीर, सूरत में तो आपको पता है कि सब बिहार के कितने बिहार प्रवासी हैं। वहां रेलवे स्टेशन पहुंचने में 24-24 घंटे लग गए। 24 घंटे लंबी रेलवे लाइनें स्टेशन हैं, पहुंचने। लंबी लाइन है रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री करने का 24 घंटे। वो तो हाँ, लाइन मैंने भी देखी, वो रिपोर्ट पढ़ी मैंने, प्लेटफॉर्म तक वो आने मैंने में रिपोर्ट 24 घंटे है। ये हालत है। और इस हालत में ये लोग बिहार के साथ ये चुनाव में, देखिए ये यहीं पर मैं शायद कल भी आपसे एक बात ये कह रहा था कि इतना कॉन्फिडेंस आता कैसे है। आज तक किसी में, उस पॉलिटिशियन में भी नहीं आया होगा जिसके घर घर में लोग पूजा करते होंगे कि ये तो आजादी का सिपाही है, जिंदगी में जेल में जिंदगी काट लिया, अपने परिवार को कुर्बान कर दिया। उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा कि त्योहार में, जिस राज्य में, जो चुनावी राज्य है जहां हम भाषणबाजी करने जा रहे हैं, उसी के साथ धोखा कर रहे हैं। आपको मैं जरा प्रशांत किशोर को सुनवाता हूं। हालांकि प्रशांत किशोर का अपना ही वो है, लेकिन जो रिएक्शन है, ये कम से कम इसीलिए तो रिएक्शन है कि ये लोगों को टच करेगा। वर्षों से
बिहार में लोग विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते आए हैं। लोगों ने पिछले 3 साल में हमको बताया कि भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं है, तो इस बार एक नया विकल्प जन स्वराज का विकल्प आपके सामने है। आपको तय करना है कि 30 बरस से जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रहा था, जहां आपको भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना पड़ता था और लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट देना पड़ता था, इस बार वो डर नहीं है। आपके सामने एक सशक्त जन स्वराज का विकल्प है। एक बार जगिए और जिन नेताओं ने आपके साथ भ्रष्टाचार किया है, आपको परेशान किया है, उसको अगर सुधारना चाहते हैं तो जन स्वराज को वोट दीजिए। और नहीं तो आप देख लीजिए, अभी छठ है और पूरा भारत भर में जितना लोग है, हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टैंड में खाली बिहार का लड़का धक्का खा रहा है। अब मोदी जी आके भाषण दे रहे हैं कि हम यहाँ डेटा सस्ता कर दिए हैं। तो कल हमने बोला है कि हम लोग को भैया डेटा नहीं चाहिए, हम लोग को अपना बेटा वापस चाहिए, बिहार में रोजगार चाहिए। ये कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं कि डेटा सस्ता हो गया है, तो बेटा गुजरात में मजदूरी करेगा, आप माई या पत्नी या बेटा यहाँ पर घर का बाबूजी वो फोन पर बतिया रहा है, बेटा का फोटो देख रहा है मोबाइल पर। तो हम लोग को ये नहीं चाहिए भाई, हम लोग को यही रोजगार चाहिए, डेटा नहीं चाहिए, बिहार में फैक्ट्री चाहिए। तो एक बार आप लोग इस बार भाजपा को एकदम सिरे से साफ कीजिए, काट के। भाजपा को वोट नहीं देना है। ये मोदी जी बोले कि 12,000 ट्रेन चलाएंगे, 12,000 ट्रेन चलाएंगे छठ में बच्चा को आने के लिए। देखिए सब बच्चा कितना, कोई लैट्रिन में बैठ के आ रहा है, कोई लटक के आ रहा है। गुजरात का आदमी 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन पर चलेगा। बिहार का बच्चा टिकट कटा के आ रहा है तो उसको पैसेंजर भी नहीं मिल रहा है कि छठ में अपना घर परिवार के साथ उसका छठ मन सके। तो इन लोग का पूरा इस बार मुकम्मल हिसाब कीजिए, इन लोग को हटाइए और बस्ता छाप का बटन दबाइए। छठ के बाद किसी को वापस नहीं जाना। बटन किसी का दबावे, लेकिन जो बटन बिहार के लोगों का दबना चाहिए वो बटन तो दबा रहे हैं। दिमाग की बत्ती जलाने वाला बटन तो दबा रहे हैं प्रशांत किशोर, इसमें कोई दो राय नहीं। लालू यादव का ट्वीट लाइए, लालू यादव अब शारीरिक स्थिति नहीं है कि वो भाषण दे बोले, लेकिन छठ की बात जब आती है तो बिहार के त्योहार होली हो या छठ, ये 2 त्योहार लालू यादव नेशनल मीडिया में, बहुत सारे लोग तो जो है ये बताते हैं कि लालू यादव को जो लोग छठ नहीं जानते थे वो कहे कि लालू यादव काफी देख के छठ जाने वो लोग। झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने सेखी बघालते हुए कहा था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जाएंगी। यह भी सफेद झूठ निकला। 20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सके। मेरे बिहार वासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है, कितना शर्मनाक है। डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के 4 करोड़ से अधिक लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। यूपीए सरकार के बाद से एनडीए सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया। ये लोग बिहार विरोधी हैं। ये रेल मंत्री रहे हैं तो आंकड़ों के साथ आ गए, और जो आंकड़े इन्होंने लिखे 13,198, मैं आपको आंकड़े भी एक दिखा दूं, फिर भाव से फाइनल कमेंट भी लेना है। ले आइए अगला स्क्रीनशॉट जो मैंने उसके लिए दिया है, जिसमें ट्रेनों का पूरा ब्यौरा है। देखिए, ये रेलवे operates over 13,000 passenger trains daily, which includes a combination of mail and express passenger and suburban trains. This number has exceeded pre-COVID level with approximately 4,111 mail ऑब्लिक एक्सप्रेस, 4,111 मेल या एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, 3,313 पैसेंजर ट्रेनें हैं और 5,774 सब अर्बन ट्रेनें हैं। ये जो डेली चलती हैं, ये नहीं, ये इसमें मुंबई का डेटा है। ये मुंबई का लोकल भी इसमें जोड़ दिया, जो अपने यहाँ फरीदाबाद दिल्ली चलता है वो भी जोड़ दिया, वो है 5,774 ट्रेन। हाँ वही है। सब अर्बन, ये मुंबई की ट्रेन से लेकर के और दिल्ली से लेकर के फरीदाबाद और कहाँ जो जाती है वहां तक, मथुरा के पहले तक जाती है, वो सब ट्रेनें हैं। तब ये वो 5,000 तो वही है भाऊ।
फाइनली 5,700, हाँ 5,700, करीब करीब 6,000 के आसपास वो है। हाँ 13 में 7,000 कुल ट्रेन चलती है देश में, दिल्ली। भाई 7,000 ट्रेनों में से 12,000 स्पेशल ट्रेनें सिर्फ नरेंद्र मोदी चला सकते हैं, हाँ सिर्फ नरेंद्र मोदी चला सकते हैं, क्योंकि एंटायर पॉलिटिकल साइंस जिस यूनिवर्सिटी से इन्होंने लिया है उसमें मैथमेटिक्स भी ऐसा ही पढ़ाया होगा। जहां 7,000 ट्रेनों में से 12,000 ट्रेनें चलाई जा सकती है, ये आंकड़े वही कर सकते हैं। और मोदी जी के आंकड़ों में तो आपको तो पता है कि देश में बेरोजगारी है नहीं, किसान की इनकम डबल हो गई है, महंगाई है नहीं, तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, देश में राम राज्य है, तो तीसरी इकोनॉमी होना अपना रुपया नहीं गिरा है। अशोक वानखेड़े और चित्रांश, इनको इकोनॉमी का ढ नहीं आता, ये मूर्खता के शिरोमणि हैं जो कहते हैं रुपया गिरा है। अरे मूर्खों, रुपया वही है, डॉलर ऊपर गया है। मोदी, नरेंद्र मोदी। तो कुल मिलाकर झूठ, झूठ और झूठ। लेकिन छठ के अवसर पर भी झूठ बोलेंगे, चुनाव जब है तब ये आशा नहीं थी। लेकिन ये झूठ क्यों बोलते हैं आशीष? क्योंकि इनका झूठ चलता है। यही इनको असली लगता बात। है जनता मूर्ख है, इनको नहीं मालूम अश्विनी वैष्णव आईएएस है, इसको नहीं मालूम कि 13,000 में से 12,000, चलो अपन तो वो सबर लोकल भी जोड़ के 13,000 में से 12,000 ट्रेन उधर चलाएगा तो 1,000 ट्रेनें देश में क्या कर लेगा? उसको नहीं पता ये आंकड़े। लेकिन उसको मालूम है, जिसको पता रहे उसको ये मूर्ख समझ रहे हैं। छठ की तकलीफ अपने जगह, लेकिन दुख इस बात का है कि ये उनको मूर्ख समझ रहे हैं। वीडियो डाल रहे हैं कि इतना बढ़िया था, जैसा प्लेन जैसा सोए उधर, मतलब बिल्कुल एसी 2 टायर जैसा सोए। रास्ते में 3 बार आदमी चाय का पूछने आए, खाने का पूछने आए, 3-3 बार। खाए हो कुछ? नहीं, कुछ खा लीजिए। हमारा सर दर्द हो जाए तो दवाई देने के लिए आए। बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। ठंडा पानी, जिसको गर्म चाहिए वो गर्म पानी, सारा व्यवस्था। ये बताने का ये कष्ट करते हैं ताकि बिहार की जनता, लेकिन जिसका बेटा 24 घंटे बिना टॉयलेट का बैठा हो, वो घर जाके बताएगा तो उसकी माई क्या कहेगी? मुझे उसका एक बहुत बढ़िया डायलॉग लगा, डेटा नहीं बेटा चाहिए, डाटा नहीं बेटा चाहिए। वो कहता है, विक्ट्री मांग रहे हो, फैक्ट्री नहीं दो ना, विक्ट्री लो तो फैक्ट्री दो। विक्ट्री बिहार में, फैक्ट्री गुजरात में, विक्ट्री महाराष्ट्र में, फैक्ट्री गुजरात में। काहे भाई? ये बिहार को डेवलप नहीं होने देंगे, खासकर बीजेपी के, जब तक ये 2 गुजराती बीजेपी में बैठे हैं। इसलिए बिहार डेवलप हो गया, बिहार का बेटा बिहार में काम करने लगा, तो इनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। इनको लेबर चाहिए, ये कहां से लाएंगे? गुजरात में इतना पॉपुलेशन है क्या? इतना पॉपुलेशन है गुजरात में? तो इन्होंने बिहार को एक आउटसोर्सिंग स्टेशन बना दिया है। दिहाड़ी पे बिहार के लोगों को लेके जाओ, अपना काम करो और वापस भेज दो। इसीलिए बिहार को नहीं चाहिए। मनुस्मृति में सवर्ण छोड़ के बाकियों को क्यों सेकेंडरी, सवर्ण और वैश्य, वैश्य अपना बिजनेस करे, ब्राह्मण के लोगों को मूर्ख बनाए और ठाकुरों को बोले तू राजा है, तू राज कर। ये क्यों मनुस्मृति में पिछड़ी जाति के लोगों को पढ़ने नहीं देते? क्योंकि वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर खेत में काम कौन करेगा? ठाकुर थोड़ी खेत में काम करेगा, ठाकुर साहब। वो तो इनसे रिपोर्टिंग लेगा खेत में क्या क्या हो रहा है। तो ये मनुस्मृति का ही सुधारित रूप है कि बिहार को किसी भी हालत में रोजगार बिहार में पैदा नहीं होने देना है, किसी भी हालत में। क्योंकि इनका बेटा तो बीसीसीआई में काम कर रहा है, इनका बेटा थोड़ी ना डायमंड पॉलिश करेगा।
डायमंड पॉलिश थ्रो करेगा, बीसीसीआई हाँ, आईसीसी हेड करेगा वो। हेड करेगा वो। ये डायमंड पॉलिश करने से लेके वहां कपड़े बुनने का काम, कपड़े पैक करने का काम, ट्रक में लोड करने का काम, ये बिहारी करेगा। तो बिहारियों को इन चीजों से वंचित रखो। माई को 10,000 रुपए दे दिए, दिवाली बन गई, फिर सत्ता में आ जाएंगे, बच्चा बाहर, फिर गुजरात में काम करने के लिए, बच्चा बाहर तमिलनाडु में काम करने के लिए। हम तो हमेशा कहते थे इस बारे में, कई मराठी मराठी नेता नाराज भी होते थे हमसे। हमने कहा कि भाई बिहार और यूपी के लोग आके जबरदस्ती काम करते क्या यहाँ पे? एक जबरदस्ती टैक्सी चलाते क्या? आप अपने बेटे को क्यों नहीं चलाने के लिए बोलते? मराठी आदमी भी टैक्सी चलाए। कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि मराठी आदमी टैक्सी चला रहा है और 4 बिहारियों ने और यूपी वालों ने उसको मारा है, क्यों टैक्सी चला रहा है करके? आप काम करोगे नहीं, दूसरे काम करते उसको करने नहीं दोगे। आपको घर में जाके दूध बांटने के लिए बोला क्या किसी ने? मच्छिंद्र कांबड़ी सुपरस्टार हुआ करते थे कोंकणी ड्रामा के, स्टेज के, मतलब भगवान मानते थे उसको लोग, मराठी में भी। उनके नाटक में एक जगह वो बोलते हैं कि कोकण का देवगढ़ का आंबा बेचने मुझे भैया आता है मुंबई में, कि साहब देवगढ़ का हापुस है, कीमत ज्यादा है लेकिन इसको आप जरूर लीजिए। बोले बताओ, यूपी का भैया मेरे देवगढ़ का आम मुझे बेचता है, लेकिन कम से कम वो मुझे बेचता तो है। यदि वो नहीं होता तो मेरे देवगढ़ का आदमी कब आता मुझे आम देने? उसको तो रोका नहीं। आम देवगढ़ से आ रहा है ना, वो खुद आता बेचता ना, और आम गाली देंगे भैया को। भैया को गाली ना दो। आपके बच्चे काम करने को तैयार है, फिर आपके बच्चे यदि काम करने को तैयार होंगे तो फिर भैया ये जो धार्मिक आयोजन है वो कौन करेंगे? नेताओं के नारे कौन लगाएंगे? जिंदाबाद मुर्दाबाद। फिर गोमूत्र और गोबर से वो कौन धोएगा शनिवार वाला? रात को किसी फौजी मुसलमान के घर कैसा घुस जाएगा कोई? उसके लिए एक फौज चाहिए आपको। इसके लिए इनको बेरोजगार रखो। देश भर में बेरोजगार रखना इस देश में ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है उन राजनीतिक दलों की जिनके पास फुट सोल्जर चाहिए, रास्ते में घूमने के लिए, पोस्टर चिपकाने के लिए लोग चाहिए। तो बिहार में ये रोजगार कभी बढ़ने नहीं देंगे। मैं कहता हूं गुजरात, यदि गुजरात बिहार के प्रति थोड़ा भी प्रेम है नरेंद्र मोदी जी को, तो बैन करिए गुजरात में कि गुजरात में कोई बिहारी और यूपी वाला घुसेगा नहीं। करिए बैन, हिम्मत होगी आप में तो। और बता दीजिए कि बगैर बिहार और यूपी के भरोसे आप गुजरात चला सकते हैं। अरे भाऊ, ये सब बातें ये किसी के नहीं है, ये न गुजरात के, ये भी मैं कहूँ न गुजरात के। कल भाषण में बिहार में क्या कहा, मैंने पूरा जीवन बिहार गुजरात में खपा दिया लेकिन इतनी भीड़ कभी गुजरात में नहीं इकट्ठा हुई। मतलब ये गुजरातियों को भी का भी तो अपमान कर दिया कि मैंने पूरा जीवन खपा दिया, गुजराती इतनी संख्या में नहीं लेकिन कभी मेरे लेकिन गुजराती में भी वैल्यू। अरे भाई वो छोड़िए, अभी कल की किस्सा महाराष्ट्र में, जो अभी महाराष्ट्र में हमारी गवर्नर तो उपराष्ट्रपति बन गए, तो गुजरात के गवर्नर है देवदत्त साहब, उन्हीं को महाराष्ट्र का चार्ज दिया। तो उन्होंने कल एक प्रोग्राम में बोल दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत में जन्म लेना, अवतरण होना, उन्होंने कहा कि अवतरण ये भारत के भाग्य में स्वर्णिम क्षण है। मोदी जी का जन्म नहीं होता या मोदी का अवतरण नहीं होता तो शायद भारत समाप्त हो जाता। मतलब ये उसके मायने थे। नहीं, मैं तो फिर कहूं भारत माँ की कोख को गाली दे दिया इसने। हाँ, कि यही बाकी जितने पैदा हुए सब नकारा थे, एक के भारत माँ की कोख से जना तो भारत माँ तर गई। अरे उन्होंने अपने खुद के माँ को भी, अपनी माँ को गाली दे रहा है, गाली दिया। ये भी नकारा आदमी है। ये जब सब चाटुकारिता की इंतहा हो रही है, कोई मंदिर बना रहा है, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज का अवतार बता रहा है, और खुद महाराज बोल रहे हैं कि मैं तो अजन्मा हूं, नॉन बायोलॉजिकल हूं, सीधा ऊपर से आया हूं।
मतलब ये तो होना ही है भाऊ, ये होगा। जिन लोगों को हम लोग तो गांव देहात कस्बा का अनुभव ही बताते हैं। चाय की दुकान पर एक होता है ना कि चाय की दुकान पर चार लोग चाय समोसा खा रहे हैं तो कहते हैं किसी को, अरे भाई साहब आप भी जा रहे हो, आओ आओ बैठो एक चाय पी लो। जिन लोगों को चाय की दुकान पर चाय के लिए नहीं लोगों ने कभी बुलाया होगा, ऐसे मतलब सामाजिक रूप से ऐसी स्थिति जिनकी रही होगी, उनको बैठा दिया राज्यपाल बना के, कहीं राज्यपाल कोई है, कहीं कुछ है, कोई कुछ है, वो क्या करेंगे? उनको तो अगर बस मिले तो सार्वजनिक रूप से पैर धो करके पी ले, कहीं यही गंगा जल है, गंगा हाँ माँ हाँ, गंगोत्री से थोड़ो निकली नहीं है, नहीं, इनके अरे ये पैरों से आइडिया, निकलती है नरेंद्र मोदी। अरे ऐसी ऐसी आइडिया मत दिया करो। कल से घर हाँ, घर जैसे चावल बटे थे वैसे घर घर पानी बटना शुरू हो जाएगा कि कि मोदी मोदी जी का चरण का पैरों का पानी तीर्थ है। है। हाँ, पानी है हाँ, घर घर। खैर, आपके घर भी बोतल देने आएगा कोई कि आशीष ये जी ये चरणामृत है साहब का, ये थोड़ा बोतल लाया है आपके लिए। पिए देश क्या करना है, पिए देश। हम तो जब तक जिएंगे तब तक ऐसे जो है अंधभक्ति की तरफ न जाएंगे, और जाने वालों को भी रोकने की कोशिश करेंगे। ये देश पर ऐसा अगर समय आ जाए कि एक व्यक्ति को ईश्वर बना दिया जाए, तो वो सबसे घातक सबसे सबसे घातक संकेत है कि भविष्य आपका तबाह होने वाला नहीं, है। ऐसा एक अम्बेडकर जी दौर ने था जब सच बोलने पर आम्बे- सुकरात को जहर दिया गया। आम्बेडकर ऐसा जी ने अपने भाषण में कही दिया था कि ये संविधान अच्छा या बुरा ये समय तय करेगा, क्योंकि व्यक्ति पूजा के नाम पे यदि किसी को आपने पूजा करना शुरू कर दी तो वो व्यक्ति तानाशाह होगा, और जब वो तानाशाह आएगा तो इस संविधान को बैक फुट पे जाना पड़ेगा। और वही जा रहा है, वही स्थिति हम देख रहे हैं वर्तमान में। वही जा रहा कुल है। मिला के छठ पर्व पे सभी देशवासियों को, क्योंकि छठ पूरे देश का मैं मानता हूँ, ये हाँ, सिर्फ बिहार या किसी कम्युनिटी का नहीं है। जैसा कि आपने कहा प्रकृति की पूजा है ये, और प्रकृति के साथ खेल करने पे क्या हुआ है, ये प्रकृति हमको पूरा टाइम बताती रहती है। कभी भूस्खलन होता है, कभी अतिवर्षा होती है, कभी जो भूकंप आते हैं, ये सब पृथ्वी के साथ किया हुआ अत्याचार का नतीजा है। इस पर्व को मनाइए, इस पर्व की शुभकामनाएँ। इस पर्व के लिए, इस पर्व में विश्वास रखने के लिए जो लाखों के तादाद में लोग भारतीय रेल की प्रताड़ना झेलकर और इस झांसा सम्राट के झांसे में आकर जो लोग घर तक पहुंच गए, वो लोग मन से पूजा करें, क्योंकि जब तक ये लोग बैठे हैं, ये नियति ऐसी ही है इस देश की। प्रकृति से मांगिए, सूरज से मांगिए, और ये मुझे लगता है मांगने के बजाय देने का है, देने का। क्योंकि पिछले छठ से ही छठ तक यदि हम जीवित हैं, तो ये पंचमहाभूत है, जिसके भरोसे हम जीवित है। ये उनको आभार प्रकट करने का दिन है, ऐसा मुझे लगता है। एक बार फिर बिल्कुल, सबको आपको छठ की शुभकामनाएँ, और हम हमारा कर्तव्य करते रहेंगे। जैसी प्रकृति की पूजा आप करते हैं, वैसे आपकी वेदनाओं को शब्द देने का काम हमारा है, वो हमारी पूजा है, वही हमारी अर्चना है। चलिए धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी छठ महापर्व की शुरुआत है, 3 दिवसीय पर्व की आज तो अभी शुरुआत है। तो अभी ये पर्व महापर्व चलेगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, सबको पूजेंगे, सबकी आराधना होगी। और पूरी दुनिया में जब प्रकृति की पूजा आती है तो पूरी दुनिया में ऋग्वेद में चर्चा दूसरी तो चल जाएगी, बाद में करूंगा, लेकिन ऋग्वेद में सबसे पहले जब आराध्य का देव का नाम आया है तो वो सूर्य का आया है। और ऋग्वेद में जहां से शुरुआत होती है, वैदिक काल की बात होती है ना, वहां पर सूर्य को सबसे बड़ा देव माना गया, सबसे बड़ा देव माना गया, कोई और नहीं, सूर्य को। उसी सूर्य की आराधना का पर्व है। और सबसे बड़ी बात है ये समाज के लिए सबक, कि पहला दुनिया का इकलौता ऐसा त्योहार है जिसमें अस्ताचल मतलब अस्त होते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। अर्घ दिया जाता है। उगते को तो सब सलाम करते हैं ना, डूबते हाँ, को सलाम करने का संदेश देने वाला है कि जिसने हमारे जीवन में रोशनी दी है, अगर वो डूब रहा है तो उसको भी नमन है। ये इस स्वार्थी और मक्कार दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश है कि जिसने आपको ऊर्जा दी वही डूबता है, तो आप लोग उसके तरफ से मुंह मोड़ लेते हो। बहुत इसके उदाहरण है। तो खैर, इसलिए इसलिए और मैं इसको और थोड़ा करीब से देखता हूं कि आपके जीवन में ऊर्जा अगर कोई है तो वो डूबते हुए है, उगते हुए है, स्थिर है, हर समय वो आपके लिए वंदनीय सम्माननीय होना वंदनीय। चाहिए।
बहुत इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।